नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद का मॉनसून सत्र अब पूरी तरह से राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन गया है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार और वहीं एफसीआरए संशोधन विधेयक जैसे अहम बिलों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे घमासान के केंद्र में 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला, जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि अमित शाह सदन में पूरी जानकारी रखने के लिए तैयार हैं, बशर्ते विपक्ष हंगामा बंद कर दे। तो दूसरा मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का, जहां विपक्ष चंदा चोरी को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण मांग रहा है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है एफसीआरए बिल, जिस पर कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और समाजवादी जैसी पार्टियां एक सुर में विरोध जता रही हैं। तो संसद सत्र 13 अगस्त को खत्म हो रहा है और ऐसे में अटकलें हैं कि सरकार इस बिल को टालने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास इसे भेज सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस गतिरोध के बीच महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे देश के दूरगामी विधेयकों का क्या होगा? क्या आज संसद में गृह मंत्री के बयान के बाद गतिरोध खत्म होगा या फिर राजनीति का ये पारा और चढ़ेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी और तीखी बहस। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद में गतिरोध तोड़ने की सरकार की कोशिश जारी। ये बड़ी खबर आ रही है संसद से जुड़ी हुई, जहां पर गतिरोध तोड़ने की सरकार की कोशिशें जारी हैं। एफसीआरए बिल जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। कांग्रेस बिल को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रही है, लेकिन यहां पर तैयारी हो रही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, जहां पर एफसीआरए बिल को भेजने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो संसद में गतिरोध तोड़ने की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। एफसीआरए बिल जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने की बात भी विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन यहां पर सरकार चाहती है कि विपक्ष पूरा सहयोग दे, चर्चा करे और जहां पर लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स में बदलाव किया जा सकता है तो वो सुझाव भी आमंत्रित है। तो लगातार कोशिश है सरकार की किसी तरह से गतिरोध टूट जाए और एफसीआरए बिल जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव भी रख दिया गया है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब ये बिल जाएगा तो उस वक्त जो भी संभावित मुद्दे उनको लेकर विस्तार से चर्चा इसमें हो जाएगी। और ऐसे में आज इसी को लेकर हम भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है, तो रुक कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमानों में खेमचंद शर्मा जी जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी। तो राज शर्मा जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राहुल तालान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक बना हुआ है वही है कि कहीं ना कहीं एफसीआरए को लेकर सदन में गतिरोध रहा है। विपक्ष अपनी बात को तो पूरी तरह नहीं रख पाया है। हाँ, इतना जरूर है, विरोध हमेशा होता रहा, लेकिन किस बात को लेकर विरोध है ये शायद अभी विपक्ष की तरफ से भी सही तरीके से नहीं स्पष्ट कर पाए हैं वो लोग कि कहां पर उन्हें किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है। और ऐसे करते करते अब मॉनसून का सत्र खत्म होने जा रहा है। तो क्या माना जाए, आज जब एफसीआरए बिल पेश किया जाएगा तो उसके बाद स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि जेपीसी की भी मांग इसमें सामने आ चुकी है। देखिए गीतू जी, पहली बात तो मॉनसून सत्र बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। जो काम होना चाहिए था वैसा काम हुआ नहीं है। विपक्ष सदन में ना रह के सदन के बाहर रहा है। हंगामा, पहले तो वो बोल रहे थे कि अमित शाह आने चाहिए सदन में और वो चर्चा करें और जवाब दें। जो भी नीट के मामले में जो भी छात्रों के साथ हुआ था उस पर जवाब दें। सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने बोल दिया, जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने बोला कि अमित शाह सदन में आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष वहां होना चाहिए। लेकिन उस पे भी फिर उसके बाद आप हमने सबने देखी कि विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करके राम मंदिर पे ले गए। समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से राम मंदिर पे चर्चा की मांग कर रही है कि राम मंदिर पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये विपक्ष का एक तरीके से ये है कि पूरा संसद सत्र बर्बाद हो जाएगा। आज भी कोई सदन नहीं चलने वाला है, आगे भी 13 को संसद सत्र खत्म हो रहा है। हो सकता है सब सत्र को बढ़ाया जाए। अगर जो कुछ आपस में सब ये बैठ के चर्चा के लिए सहमत हो जाते हैं तो बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो संसद सत्र पूरा बर्बाद हो चुका है। राम मंदिर अब सरकार
पहले नीट के मुद्दे पे जो छात्रों की पिटाई हुई उसकी चर्चा चाहते थे, सरकार उस पे तैयार है, तो अब राम मंदिर की बात कर दी है। राम मंदिर के बाद फिर एफसीआरए बिल पे चर्चा चाहते हैं, एफसीआरए बिल को की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री यानी कुल कमेटी को भेजो, मिलाकर ये करो। यहाँ पर राहुल जी मकसद विपक्ष का ये माना जाए कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी और संसद का समय बर्बाद करना है। हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राज जी, आपका स्वागत है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार बिल को लेकर बात पहले भी कही जा रही थी, एफसीआरए बिल काफी लंबे समय से सदन में पेश होने को है, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति कांग्रेस की तरफ से है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर चर्चा नहीं हो पाती है किसी मुद्दे को लेकर, तो फिर बात आगे कैसे बनेगी। अगर एफसीआरए को लेकर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर आपको आपत्ति है, तो उन पर चर्चा की जाए और सरकार को सुझाव दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राज्य नहीं, देखिए, मैं सबसे बताऊं, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सबसे पहले जाती है तो सरकार को जाती है। और वहाँ पे जो रिज्जू जी मंत्री हैं, उनका क्या क्या काम है? मेन काम यही तो है, कोऑर्डिनेशन बैठाना। वो खुद ही कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते हैं। और शर्तों पे क्या होती है, आप ये कोई शर्त रख दोगे हमें डिबेट में बुलाने से कि सिर्फ हम बोलेंगे तो आप चुप रहोगे, जो पूछूंगी वो कहूंगी? आज़ादी सबको अपने जवाब किस तरह देने की। तो सदन पे ये शर्त नहीं लगानी चाहिए विपक्षी संघ कि जब वो बोलेंगे तो आपको चुपचाप सुनना है। चुपचाप क्या है, मैं अभी तलान साहब की बात चुपचाप सुनूंगा, लेकिन जब ये गलत बोलेंगे तो मैं इनको गलत प्रचार और प्रसार करने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ये मुझे ध्यान दिलाना है कि गलत बात अगर बिल्कुल फैल गई, बिल्कुल, अगर तो आपने गलत बात तो आपको ध्यान दिलानी है तो ध्यान दिलाइए ना, फिर चर्चा कीजिए उस गलत बात पर। यही तो देश चाहता है कि सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो आप चर्चा कीजिए। हाँ, और बात बता दूंगा मैं आपको, मुझे अच्छा तो नहीं लगता, मैं कोई भी पार्टी के नेताओं में उनके लिए कभी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस देश को बर्बाद कर रहा है तो सबसे ज्यादा बर्बाद एक लोकसभा के स्पीकर कर रहे हैं। उन्हें अनबायस होके लोकसभा, मैंने नहीं सुना, मैंने भी एक दुनिया देखी हुई है, देश की सेवा करे हुआ इंसान हूं, मैंने भी देखा है उन्हें स्पीकर कभी ऐसे नहीं होते थे। स्पीकर जब एक बार मैं कांग्रेस का हूं, अगर मैं स्पीकर बन जाऊं फिर मैं अनबायस हो जाऊंगा। वैसे ही मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूं कि जैसे समस्या है सदन में, आखिर आपको क्या बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है ना कि जिस बात को लेकर चर्चा होनी है उससे इतर आप दूसरे मुद्दों को लेकर पहले उठा देते हैं। तो कम से कम पहले जो मुद्दे मौजूदा हैं उन पर चर्चा कर लीजिए, जो बिल पेश किए गए हैं उन पर आपत्ति जता दीजिए, कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करवा दीजिए और उसके बाद दूसरे मुद्दे उठा लिए जाएं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए सारी बातें तो देखिए, एक और बात है, वी आर नॉट इंजन सिग्नल बाय द गार्ड। हम लोग इंजन नहीं है कि वो गार्ड बन के झंडी दिखाएं, वही पूछे झंडी दिखाएं तो चल दें और ना दिखाएं तो रुक जाएं। हमारा सिर्फ इतनी बात कहने की है कि लोक स्पीकर किस तरह का व्यवहार करते, मुझे बार बार कहने की बात नहीं है। मैंने आज दिन में एक बार लोकसभा स्पीकर के लिए अगर मैंने अपोज कर दिया और मैं दिन भर यही अपोज करूंगा तो मुझे आत्मग्लानी होगी। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, जैसे तलान साहब है, मैं इनसे भी, इन जैसों से भी मेरी एक ही लड़ाई होती है कि मैं बायस हो सकता हूं, मैं बायस हो सकता हूं, कहीं पे गलत हो सकता हूं, लेकिन तलान साहब जैसे विश्लेषक, जब विश्लेषक लग जाता है, तो वहां पे आपको कहां लगा कि राहुल जी गलत विश्लेषण कर रहे हैं? कहां लगा आपको? देखिए, अभी तो पूरी बात भी नहीं हुई ना, अभी तो पूरी बात मैं कह रहा हूं राहुल भाई, जैसे एक और बात बोलिए। मैं जैसे कहता हूं, क्या विपक्ष की कमजोरियां दिख रही है? सीधी सी बात है ना। देखिए, एक बार रिज्जू जी का क्या काम है बताइए? वो मंत्री हैं और वो मंत्री का काम सिर्फ यही है कि मैं रूठा तो मुझे मनाए, तलान साहब रूठा, आप हैं यहाँ पे बैठे, आप हम लोग दोनों कितना भी हो जाएं, आप हमें कंट्रोल करने की वो रखें। मगर अगर बायस हैं, जैसे स्पीकर बन जाए तो क्या होगा? आपने कभी देखा? मैंने नहीं देखा। मैं अच्छा नहीं लगता, वो स्पीकर बहुत बड़ी पोस्ट है, मेरा जैसा व्यक्ति उनके लिए अच्छी बात। किस मुद्दे को चाहते हैं? क्योंकि देखिए, कल किरण रिजिजू ने ये कह दिया है कि वो चर्चा कराने को तैयार है, उसके बाद भी विपक्ष अगर चर्चा में नहीं बैठेगा तो फिर कैसे होगी ये चर्चा? तो अभी कल जब बात हुई, शाम को मीटिंग हुई हमारी कांग्रेस संसदीय दल की, सारे लोग बैठे, खड़गे साहब ने मीटिंग ली है, उसमें राहुल जी भी थे, प्रियंका जी भी थी। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा, जो डिसाइड किया है वो अभी 10, साढ़े 10, 11 बजे करीब मुझको भी पता चल जाएगा। होगा मतलब क्या है ये? अभी ये बताना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि रात को मीटिंग हुई थी उनकी, तो रात को मुझे सुबह 6 बजे कोई नहीं आता। 6 बजे हमारे यहाँ कोई व्हाट्सएप का कल्चर नहीं है कि आज आपको यही बोलना है, वो हमारे यहाँ कल्चर है, देश के लिए तो अच्छा होगा। ठीक है राम जी। ये खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी के। खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये पूरा मामला जो है चर्चा को लेकर अटका हुआ है, यानी कि यहाँ पर यही कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि हम चर्चा करते हैं तो विपक्ष भाग जाता है, और कहीं ना कहीं ये देश भी देख रहा है कि सदन के बाहर ज्यादा नारेबाजी होती है, अंदर किसी मुद्दे को लेकर चर्चा होती नहीं है। आखिर कहाँ पर ये जो दिक्कतें आ रही, गतिरोध है वो बरकरार है, और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। देखिए, सरकार पहले दिन से ही भरसक प्रयास कर रही है। हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी पूरी तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करने, उनको समझाने, उनको अपने साथ मिला के चलने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ऑल पार्टी मीटिंग से भी वॉकआउट करता है और उसके बाद लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने संसद को बाधित किया जो आराम से चर्चा हो सकती है, जैसे नो इश्यूज हैं जिन पे ऑलरेडी सरकार अपनी ओर से एक्शन ले चुकी है, और अभी भी जो दिन बचे हुए हैं, जो समय बचा हुआ है, उसको प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए, उसको देश हित में यूज करने के लिए सरकार लगातार भरसक प्रयास कर रही है। हमारे संसदीय मंत्री भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के निर्देश से जो अन्य हमारे फ्लोर लीडर्स हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी चर्चा के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने के लिए अड़े गए। अभी आप देखिए, जब ये कहते हैं कि भाई अमित शाह जी बयान दें, तो अमित शाह जी ने कहा ठीक है, ओवरऑल जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो है, उन सब पे अमित शाह जी अपनी बात रखने को तैयार हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या सॉल्यूशन है, पहले क्या प्रॉब्लम्स होती थी, क्यों नहीं वो राज्य तो ये भी कह रहे हैं कि स्पीकर भी बायस्ड है। नहीं, अब ये तो कुछ भी कहेंगे। प्रॉब्लम क्या है, ये चाहते हैं कि विपक्ष में है, मैंडेट विपक्ष का है, लेकिन इनको अधिकार मिले सरकार चलाने का, सरकार ये डिक्टेट करें, सरकार को ये दिशा निर्देश करें, सरकार का नेतृत्व ये करें। प्रॉब्लम ये है, लेकिन सरकार का अधिकार सरकार के पास है, वो मोदी जी के पास है, वो मोदी जी करेंगे, ये सजेशन दे सकते हैं, ये प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं, उसमें कमी बता सकते हैं, लेकिन ये सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर ये सरकार को डिक्टेट करने का एमपीओ को, यार गजब हो, आप लोग सरकार में होके एजिटेशन कर रहे हो, तख्तियां लेके 300 एमपी चल रहे हैं, बताओ ऐसा कभी देखा? एजिटेशन एक और बात, आप वानचुक से किससे मांग रहे हो जवाब? राहुल गांधी जी। आप ये दर्शाते हो कि प्रधानमंत्री इनकैपेबल है और राहुल गांधी जी कैपेबल है। अच्छा बताइए, के पास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पूरे देश से आते हैं, वो झारखंड से भी आते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झारखंड से भी आते हैं। तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झारखंड और बिहार से आए हैं और झारखंड में जिनकी पृष्ठभूमि है, तो वो लोग क्या हुआ झारखंड के बच्चों के लिए प्रयास ना करें, क्या समर्थन ना करें, क्या झारखंड में जो आपके मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं उसका विरोध ना करें? क्या पता है वो विपक्ष के नेता राहुल जी? अरे ये बताओ, आपको पता है? आप लोग खुद राहुल जी को प्रधानमंत्री समझते हो, आप लोग राहुल जी से जवाब मांगते हो, लोगों को लगा देते हो राहुल जी से जवाब मांगो, हम नहीं समझते राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हुए वो गफलत में रहते हैं, वो गफलत में रहते हैं और वो ये क्या वो महसूस नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो विपक्ष के लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है। कभी इन दिनों से पहले कभी देखा कि सत्ता पक्ष के चल रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो? यार ये क्या मैटर है आप लोगों का कि सत्ता में रहते हुए हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो? अरे भाई, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इस सिस्टम फेडरल सिस्टम में जहां आप सत्ता में हैं वहां पे हम अपनी मांगे पूरी कराने के लिए क्या संघर्ष नहीं कर सकते? क्या हम कर्नाटक में संघर्ष नहीं करेंगे? क्या हम तेलंगाना में संघर्ष नहीं करेंगे? क्या हम झारखंड में संघर्ष नहीं करेंगे? क्या हम अटल जी पूरी शर्ट पहनो, अडानी जी ऊपर कपड़ा पहनो, अर्धनगर घूमने वालों कपड़ा पहनो? कभी हमने कहा था? कभी हमने कहा वहां पे संघर्ष करेंगे और लोगों के हक को दिलवाने का प्रयास करेंगे। आज झारखंड में जिस तरीके से आप लोगों ने बच्चों के साथ किया और बताइए, उनको इस तरीके से आपने प्रताड़ित किया कि वो कोई नहीं करते हो बात आप कर लोग, रहे हैं। देश को बर्बाद। अभी देख लो, अभी देख लेना आप, हो चुकी है, कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस मुंह देखिए छुपा रही बताइए है कि मॉनसून सत्र चल रहा है, मुंह छुपा रही कल ये है। खत्म हो जाएगा और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, विपक्ष को भी ये चाहिए। देखिए नीट को लेकर आपने सवाल उठाया, कानून बन गया, तो सवाल उठाने का तरीका और चर्चा करने का तरीका होना चाहिए विपक्ष की तरफ से। एक मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर आना, दूसरे को छोड़कर तीसरे पर आना, इससे कभी कोई चर्चा नहीं हो पाएगी राज शर्मा जी। और विपक्ष को पूरी तैयारी के साथ ऐसा करना चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर चर्चा है उस पर रहें। FCRA में भी बहुत सी आपत्ति है विपक्ष को, तो जब ये बिल पेश होता है तो उस पर चर्चा कर लीजिए,
उसमें क्या आपत्ति है? झारखंड में भी अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के लाठीचार्ज करवाया। ये सब जो हो रहा है ये अमित शाह जी को बचाने ये के मुझे लिए लग हो रहा है कि विपक्ष की पुरानी आदत और हो वो गई, बचेंगे जो नहीं। होता है बीजेपी करती वो है, जो बचेंगे नहीं, होता मैं बता है रहा हूँ अमित शाह दीदी। करते, जो होता है अमित पीएम शाह मोदी जी करते बच हैं। जाएंगे। राहुल जी, ये कैसी मानसिकता है, क्या स्ट्रैटेजी विपक्ष में नहीं है? मैं राज जी से भी पूछना चाहूंगी कि क्या उनकी पार्टी में कोई रणनीति नहीं है, तरीका है कुछ किसी तरीके का कि कैसे आपको सत्ता पक्ष को घेरना है? देश तो चाहता है, आप सवाल पूछिए इनसे, लेकिन सवाल पूछने का सिर्फ तरीका है आपके पास कोई, या सिर्फ शोर शराबा करना और बाहर बैठ जाना सदन के? पहले राहुल जी से सवाल, फिर आपसे। सत्ता के कैसे चिल्लाते हैं, सत्ता के कैसे चलाते हैं, नड्डा जी सीटी कैसे बजा रहे थे पिछले दिनों में, ये ऐसे चलाएंगे सत्ता चलाने वाले, विपक्ष क्या करे? राज जी सुनिए ना, थोड़ा मेरा नंबर है अभी। सदन सबसे अच्छी जगह सवाल पूछने के लिए। इन्होंने बोला कि वहां आएंगे, सरकार कुछ भी बोलेगी तो हम विरोध ना करें। सरकार जो बोलती है, आप जो बोलते हैं विपक्ष के नाते, वो सारी चीज रिकॉर्डेड होती है और वो सदियों के लिए रखी हुई है। और जो भी अगर जो वहां कुछ गलत बोला जाता है तो उसको कार्रवाई से निकाला जाता है। अगर सरकार गलत इंफॉर्मेशन देती है सदन में, या गृह मंत्री गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो निकाला जा सकता है। वो टीवी की डिबेट थोड़ी है कि राज जी कुछ भी बोल देंगे। वहां अगर जो, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑथेंटिकेट करना होगा जो भी आप बोल रहे हैं। तो इसीलिए सदन में जो भी जवाब दिया जाएगा वो सोच समझ के, तथ्यों के आधार पे दिया जाता है, एक चीज तो। और दूसरी, सदन ऐसी जगह है जहां बोला जाना चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए सत्ता पक्ष से। लेकिन अब एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा नहीं कर पा रहे सदन में, और बाहर आप हो हल्ला कर रहे हैं। ये देश क्या सदन की कार्रवाई को नहीं देखता है? बिल्कुल देखता है, लेकिन वहां आपके सवालों में धार नजर नहीं आती है। सदन में हंगामा, सदन के परिसर में हंगामा है। जहां धार होनी चाहिए राज जी, वहां धार नहीं है। और आप भी टीवी डिबेट में बोल रहे हैं कि जो झारखंड में हुआ, अनबायस होके एक दो गलतियां सत्ता पक्ष की भी बता दो। हेमंत सोरेन की सरकार है, मैं आपकी कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने अभी शुरू में कहा था, दिल्ली गीतू के जी ने मेरी छात्रों बात को का काट दिया दर्द था। लगता अब है। आप लोग बीजेपी के लोग हो, आपको साजिश ये लगती है। राज जी, हो सकता है दोहरा चरित्र कहां से राज आते जी, हैं? और दूसरी चीज, राज जी देखिए, सभी आपके लिए बीजेपी के लोग हैं। अब ये समझिए, एक दो तो हो सकता है, हर कोई नहीं हो सकता है। झारखंड में जो हुआ उसके लिए सोरेन जिम्मेदार नहीं है, अमित शाह जिम्मेदार है। तो फिर सोरेन क्या कर रहे हैं वहां पर? वो सीएम है वहां के, उन्होंने आश्वासन क्यों नहीं दिया? ठीक है, अमित शाह जी ने जो भी आपको लग रहा है करा दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बाद क्यों यहाँ पर स्टूडेंट्स की मांगे नहीं मानी जा रही है? जब यही मुद्दे जंतर मंतर पर उठाए जा रहे थे, राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस सपोर्ट करती है, लेकिन 14 दिन के बाद राहुल गांधी इन स्टूडेंट्स के लिए बयान देते हैं, तो ये जनता देख रही है, देश देख रहा है, और उसके बाद ही ये निर्धारित होता है कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। राज्य नहीं, मुझे तो एक बात बता दीजिए, मैं यहाँ पे नहीं आता कि मतलब यहीं पे जज बैठ जाए, यहीं पे कोतवाल बैठ जाए, यहीं पे चोर बैठ जाए, मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे तलान साहब से एक बात जवाब चाहिए, सारी गलतियां बता दो आप विपक्ष की, मगर दो गलतियां कोई ऐसी तो होंगी तलान साहब जो सरकार की आपको दिख रही होंगी। चश्मा उतार के या चश्मा पहन के, बस मुझे इतना बता दो। आप बताओ सरकार ने इन दिनों क्या गलत काम कर दिया, ये बता दो। दो जो आपको लगता हो, मैं बता रहा हूं, मैं ये मान जाऊंगा अनबायस, क्योंकि अब तक तो आप विपक्ष को गालियां दे रहे हो। उसमें छात्रों की पिटाई नहीं होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत स्टेप था। भाई, जो ये तो छात्रों दुनिया के कह साथ रही पिटाई है। हुई वो बिल्कुल गलत स्टेप था, वो नहीं होना चाहिए था। बता दी गलती। अब आप बताइए, जो छात्रों के साथ वहां हुआ झारखंड में, वो गलती है या नहीं है? अच्छा, एक वो छात्रों मिनट, के साथ बस होना एक बात चाहिए का था। जवाब दे उससे दीजिए। कुछ दिन पहले ही अरे छात्रों के तलान साथ साहब, हुआ, आप तो और विश्लेषक उसके हो, बाद आपको आपकी गुस्सा ही नहीं सरकार होना है। छात्रों के साथ ये कर रही है। अच्छा, आपको गुस्सा नहीं होना है? भाई एक बात का जवाब दीजिए। जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे एसडीएम गोली चलाने का आदेश देते हैं, क्या ये उनका बयान सही था कि एसडीएम एडीएम देंगे, गोली चलाने का मंत्री नहीं देता, डीजीपी नहीं देता? क्या ये जितेंद्र जी ने सही कहा था? बताइए। गोली आप चलाने का नहीं, गोली चलाने की बात ही नहीं हुई देख रहे हैं उसमें। आपको। ये कहां से आप स्टेटमेंट को तोड़िए मरोड़िए मत ना। वो गोली चलाने की बात नहीं थी, कार्रवाई की बात थी। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई किसकी उस पे होती है ना? गोली मत छोड़िए उसमें। तभी मैं कहता हूं, एक बात कह दो नहीं कह पाते हो आप। स्टेटमेंट तो लाठीचार्ज कहा नहीं था। जितेंद्र जी का बयान लीजिए आप। समाजवादी क्या ये पार्टी बयान के मंत्री नहीं देते हैं? पार्टी तो ये एसडीएम वगैरह देते हैं, बोल रही है ये कि मजिस्ट्रेट का काम है। राम मंदिर अरे भाई, सेवकों पे गोली चली थी, वो एसडीएम के आदेश पे चली होंगी या डीएम के आदेश पे चली होंगी। उनके बयानों को सब कोई याद करूंगा। उन्होंने कहा था ना, ये लाठी चार्ज वगैरह का गोली तो जो भी है वो बोलेंगे मजिस्ट्रेट ना। देता है। गोली तो आप से पता है बताइए क्या कह रहे हैं? अरे मुझे एक बात नहीं, फिर ये मुलायम सिंह पे क्यों करते हैं? ये
मुलायम सिंह को क्यों कहते गोली चलाने का आदेश दिया? समाजवादी पार्टी ने तो उस बयान को एंडोर्स किया और बोली कि फिर जो और एक और बात, फिर उन्हें भारत रत्न क्यों दे दिया? फिर मुलायम सिंह जी को भारत रत्न क्यों दिया? देखो, दो चाल नहीं चलने दूंगा, दोहरी नीति अपनाओगे देश को बर्बाद। राज जी यही हम विपक्ष से भी चाहते हैं, वो भी दोहरी नीति ना अपनाए। जो सदन के अंदर सवाल पूछना पूछिए, हम चाहते हैं आप सरकार को घेरिए। नीट को लेकर आपने कहा तो देखिए उसके लिए कानून बन गया, वैसे ही एफसीआरए को लेकर बताइए कि ये 4 पॉइंट से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो अब ये देखिए महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर मामला अटक जाएगा, परिसीमन बिल को लेकर चर्चा नहीं हो पाएगी। तो आप अपने पूरे तैयारी के साथ जाइए ना। और अगर आपको लग रहा है नीट में एनटीए गड़बड़ है तो एनटीए हटाने की मांग कीजिए। अगर आपको लग रहा है नीट में ये किसी भी तरीके से जो एग्जाम हो रहा है उसमें हम सुझाव दे सकते हैं तो वो तरीके बताइए। यही एक चर्चा को सार्थक चर्चा बनाता है। राज जी, इसमें गलत क्या है? जी बोलिए बोलिए। पुलवामा में उड़ा देते हैं, एक सैनिक, फिर वही बात, आप मुद्दे लेते हैं, मुद्दे से भटका देते हैं। राज जी, मुद्दों से भटकाइए मत, एक मुद्दे पर रहिए और सुझाव दीजिए। जब सरकार भटका रही है, जब सरकारी भटकी हुई है, हम क्या करेंगे? आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। विपक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? नहीं खेमचंद जी, ऐसा क्या है कि विपक्ष सही रणनीति के तहत सरकार को घेर नहीं पा रहा है? सरकार है कातिल, ये कातिल सरकार है। आपने आरोप तो तय कर दिए हैं, लेकिन आरोपों को सिद्ध भी करने की कोशिश कीजिए। विपक्ष को करना चाहिए, आरोपों को सिद्ध करे, सबूत जुटाइए, दिखाइए, सदन के पटल पर रखिए वो सारे। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको लग रहा है चोरी हुई है? भाई आपने अपनी बात रखी है, मैं बात रखता हूँ, फिर आप जवाब देना। एफसीआरए पे ये एक पॉइंट नहीं बता सकते, सिर्फ एफसीआरए बिल ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए है। अभी तक देश में जिस तरीके से कांग्रेस ने बहुत सारे संस्थानों को एफसीआरए लाइसेंस दिए, उससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जीरो हो गई थी। और देश का हित, देश की सुरक्षा, देश की सिक्योरिटी, राहुल जी, सोनिया जी पे एक अपराध सिद्ध हुआ फंड आता तो फोर्स तक वो हट गया। आप लोग चीखते थे बहुत, आपके बुजुर्ग नेता खूब चीखते थे, कौन दे रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। अगर वो नहीं यूटिलाइज हो रहा है ढंग से, अगर उसका यूटिलाइजेशन देश के खिलाफ हो रहा है तो वो कब होगा? तो उसके लिए सशक्त कानून की जरूरत है। तो वही सशक्त कानून एफसीआरए के अंतर्गत आ रहा है। हजारों ऐसे संस्थानों का लाइसेंस कैंसिल भारत सरकार ने ठीक है राज जी, कांग्रेस ने उनको दिया क्योंकि इनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत कन्वर्जन करा रहे हैं। कन्वर्जन जाओगे, आपके नेता जेल वालों को भी पैसा मिलता है। नेता जेल ना जाए तो कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल करते रहे। आपने देखा एफसीआरए की इम्पोर्टेंस इतनी है कि पूरे विश्व में जितने भी। खेमचंद जी और राज जी सुनिए, खेमचंद जी, राज जी मेरी बात सुनिए पहले। देखिए जिस तरह से एफसीआरए को लेकर अभी बात कर लेते हैं, यही अभी आज का मौजूदा बिल है। अगर हम इस पर लेकर ये कहें कि विपक्ष को आपत्ति है, आपको आपत्ति कहां पर है? बहुत से ऐसे खुलासे हुए हैं, धर्मांतरण के इतने मामले सामने आए हैं जिसमें कि विदेशों से फंडिंग है और शायद वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, जिसके चलते फंड आता रहा और देश में इस तरह की हरकतें होती रही। तो क्या ऐसे मामलों को उजागर नहीं करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है राज्य इसमें गलत क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि जैसे हमारी सरकार थी तब हमारी सरकार भी सबसे सर्वदलीय बैठक कब बैठालते थे, सारी रजामंदी लेते थे किस पे आप अपोज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। एक भी इतिहास बता दो कि हमने हर धर्मिता अपनाई हो। लेकिन जब भारतीय जब जिद में हट जाते ना, मान लो मैं यहाँ पे चीख रहा हूँ, थोड़ा आपकी बात तो मुझे माननी चाहिए ना। ठीक है, एक लिमिट पे मैं बोलता गया लेकिन एक लिमिट पे आप कह रही कि पंडित ठीक है, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो हमने बहुत से ऐसे बड़े लीडर्स के भाषण सुने थे जिन्हें उस वक्त दबाया जाता था या उनका विरोध किया जाता था, जो कि अक्सर होता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सदन के अंदर उस वक्त बहुत शांतिपूर्ण कार्य चलता था। ये जवाब खेमचंद शर्मा जी भी देंगे। खेमचंद जी, विपक्ष के नेता ऐसे भी थे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के थ्रू जो कट्टरपंथियों की एक ऐसे भी छोटा मोटा जो जनाधार बचा हुआ है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो कुछ राहुल गांधी जी के जो विदेशी मित्र हैं, जो उनको विदेशों में जाके फीड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, ये उनके इशारे पे एफसीआरए का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपने देखा होगा एफसीआरए पे सिर्फ और सिर्फ देश के लोग नहीं, पूरे विश्व में जो भारतीय रहते हैं वो खुश हैं और जो भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं वो दुखी हैं, क्योंकि वो भारत को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। वो भारत में पैसा देके भारत की जो संस्थाओं को कंट्रोल करके और यहाँ पे एक्टिविटी
कराने का धर्म की प्रयास वो लड़कियों को करते थे। पुलिस से पिटवाते हो। आज भारत सनातन सरकार धर्म ने के पहले बच्चों तो पे दुनिया ऐसे चल रही है। संस्थानों को ऑडिट आपको किया, सनातन बहुत सारे धर्म संस्थान जो गलत पुरुषोत्तम राम तरीके और से हनुमान पैसे का जी मिसयूज कर कभी रहे माफ थे, नहीं करेंगे। उनको बंद किया, हनुमान जी उनके तो तुमको एफसीआरए के गदा लाइसेंस मारेंगे, कैंसिल किए और उन पे कार्रवाई कहना की। कैसे और अब सब एफसीआरए मारेंगे, और कानून को भगवान मजबूत राम तो करके तीर मारेंगे हम आपके ओवरऑल इस सीने पे स्ट्रक्चर तीर को ऐसा मारेंगे। मजबूत करना चाहते हैं देख लेना कि विदेशों से जो इतना, पैसा और आएगा आप लोगों को अकाउंटेबल हो, षड्यंत्र उसकी पर पूरी सजा मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी हो। आप लोग पता हो, राजी, देश के राजी। बड़े लोगों को राज्य अब आप भगवान तक भी पहुंच गए हैं कि हनुमान जी गदा मारेंगे, ठीक है, लेकिन आप कम से कम अपनी बात तो रखिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके पास सबूत, आपको लगता है यहाँ गड़बड़ हुई है, अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, तमाम तरह की बातें हुई है, तो एक अच्छे तरीके से पूरी रिसर्च के साथ, पूरे सबूतों के साथ सदन पर उन बातों को रखिए। अगर आप एक मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर जाएंगे, चर्चा कभी नहीं हो पाएगी। राहुल जी, क्या वाकई संभव है? क्योंकि अगर आप एक ही चश्मे से देखते रहेंगे, ये बायस्ड है, वो बायस्ड है, शायद अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति पर काम करना होगा विपक्ष को। बिल्कुल, देखिए चर्चा की जहां तक बात है, चर्चा तो नहीं होने वाली। आज भी सदन ऐसे ही इंटरप्ट रहेगा और ये जब तक चलेगा सदन तब तक इंटरप्ट रहेगा। अगर जो ये 13 को जब सदन खत्म हो रहा है, सत्र खत्म हो रहा है, तो उसके बाद बढ़ाया जाता है, तो वो 2-4 दिन चर्चा जरूर संभव है कि उसमें चर्चा हो जाए। लेकिन जब तक ये सत्र चल रहा है तब तक ये जो 13 तक है बिल्कुल इंटरप्ट रहेगा। मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही है। दूसरी चीज, राज जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी गदा मारेंगे। हनुमान जी गदा आपको मारेंगे क्योंकि एफसीआरए का विरोध कर रहे हैं। एफसीआरए का पैसा कहां यूज हो रहा है? एफसीआरए रोकने के लिए धर्मांतरण को, जो इलीगली यहाँ ईसाई मिशनरी अपने कन्वर्जन कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो हनुमान जी के मानने वालों को आप ईसाई बनवा दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो हनुमान जी सबसे पहले गदा आपको मारेंगे। और मुझे लगता है इस जो एफसीआरए, मुझे पर्सनली ये लगता है कि इससे राज्य जी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, राज शर्मा जी को दिक्कत नहीं है। इसको एफसीआरए से सबसे ज्यादा दिक्कत है तो सोनिया गांधी जी को है, इसीलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। बाकी अगर जो सबसे बड़े लीडर कोई एफसीआरए से दिक्कत है तो इसकी वजह से बाकी लोगों को तो विरोध करना होगा। लिमिट को क्रॉस करना, तलान साहब करना ही पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे नेता के लिए मैं किस तरह नेता के लिए बोलता हूं, आप गलत बात की तरह बोलेंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे ये बातें पसंद नहीं है। पढ़े लिखे लग रहे हो, पढ़े लिखो तो पढ़े लिखो की तरह शब्दों का इस्तेमाल करो। आपकी हिम्मत कैसे होती है? मैंने क्या आप पंजाब गए? क्या बोला? केडीसी मेंबर की जीतने की औकात नहीं है आपकी। केडीसी मेंबर नहीं जीत सकते आप, हैसियत नहीं है, सब नहीं जीत सकते आप। बस बीजेपी के आकार लेके चक्कर लगाते रहते हो। सवाल भी खड़े ना करूं। आज ये बता रहा हूं, कौन सा वर्ड बीजेपी के गलत बोला है? प्रवक्ता नहीं बन पाओगे राज जी, बीजेपी के एक वर्ड बताइए कौन सा वर्ड गलत बोला तलान है? साहब, क्या एक्सपर्टाइजेशन अरे है आपकी? बताइए ना राज जी, मैंने एक वर्ड गलत बोला हो तो? क्या है? आपके नेता के लिए विशेषज्ञ कोई एक वर्ड गलत किस बोला बात हो? के हो? अच्छा, किस बात के विशेषज्ञ हो? क्या 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 है आपका बैकग्राउंड? मैंने कौन सा क्या वर्ड मतलब समझा नहीं मैं। राज जी पर्सनल मत होइए, राज जी, आपकी? राज शर्मा जी पर्सनल मत होइए, निजी कमेंट मत कीजिए, आप सिर्फ देश की बात कीजिए और जो सवाल उठाने हैं आपको देश के हित में उनकी बात कीजिए। मॉनसून सत्र खत्म होने जा रहा है और ऐसे में आप तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं अपने नेता की बातें सुनकर, तो सोचिए सत्ता पक्ष के लिए तो कितना कुछ कहा जाता है, वो कैसे सुनते होंगे। खेमचंद शर्मा जी, नेताओं के हर के इन्हें भी तजवीज से लेने पड़ेंगे। बदतमीजी के नाम में ना ये हिंदुस्तान। राहुल जी ने सिर्फ एक बात कही है, उन्होंने कोई ऐसा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है सोनिया गांधी के लिए। बिल्कुल लिमिट से, मैं तो बहुत तजीब से बोलता हूं। arrogancy में ठीक है राज जी, खेमचंद जी को बोलने दीजिए, बोलिए। प्रधानमंत्री होते हुए अनाप शनाप कह सकते हैं, लेकिन अगर सोनिया जी के खिलाफ ये बोल दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोनिया जी के राज में और सोनिया जी के समय में कन्वर्जन पीक पे रहा है और कन्वर्जन बढ़ाने में, कन्वर्जन करवाने में कहीं ना कहीं सोनिया जी को जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा मददगार रहा है। और एफसीआरए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए जिनकी जो एक्टिविटी संदिग्ध है, जिनकी एक्टिविटी हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासियों में और पिछड़े एरियाओं में एक्टिविटी पाई गई, और उनकी एक्टिविटी सेवा की एक्टिविटी नहीं, कन्वर्जन की एक्टिविटी नहीं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के एफसीआरए को कंसिडर किया गया है। और इम्पैक्ट आप ये देख सकते हैं कि एफसीआरए बिल पे अमेरिका के सांसदों को भी दर्द हो रहा है, उन सांसदों को दर्द हो रहा है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो फंडिंग करते हैं और फंडिंग करके भारत में इनडायरेक्टली अपनी चीजों को मैनेज करवाने का बात करवाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानियों से नहीं मैं पार्टनरशिप वही कर कह रहे रहा हैं हूँ कि आज देशों पे नहीं धंधा कर रहे हैं। देश की जरूरत है, देश की सिक्योरिटी विदेशों के पे लिए पैसा जमा नहीं हो रहा आपके नेताओं देश के में बच्चों देश का। की अस्मिता और देश की जो बोलो, सर्वेंसी है नहीं जमा उसको हो रहा मेंटेन आपके करने नेताओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये लोग इसीलिए घबराए हुए हैं कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से देश में डिस्टर्बेंस, देश में अपना नैरेटिव सेट कराने का कोशिश करते हैं, अगर एफसीआरए बिल आ जाएगा
तो वो ट्रांसपेरेंसी होगी, और ट्रांसपेरेंसी होगी तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, और अकाउंटेबिलिटी होगी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजी होगी, और जब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खेमचंद जी बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है। एफसीआरए बिल पास होता है, संशोधन बिल है ये, इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड किए गए हैं, तो इसमें उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं वो बता ही रहे हैं। आपको लग रहा है ये नहीं है तो आप बताइए, फिर सदन में अपनी बातें रखिए और पॉइंट्स के साथ रखिए, सबूत के साथ रखिए, पेपर वर्क के साथ रखिए। जी राजी, मैं तो एक राय दे रहा हूँ, इन्हें चीजें सही करा लेनी चाहिए। इनके बड़े नेता जेल में जाएंगे, खेमचंद जी वहां जेल में कोई नहीं पूछेगा आपको, बात को समझो। बड़े नेताओं को सब पूछ लेंगे और आपको नहीं कोई पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, गलती से जेल चले गए ये षड्यंत्र रचने में तो कोई पूछेगा नहीं, बड़े नेताओं को सब पूछेगा। वहाँ कपड़े धोने पड़ेंगे नेताओं के। मेरी बात को समझो, हम अपनी रोटी और अपना खर्चा खुद से चलाते हैं, अपनी मेहनत से चलाते हैं। हम कांग्रेस के जमाने में भी बोलते थे और हम अपनी सरकार के जमाने में भी बोल रहे हैं। मैं आपको आपके हित की बात समझा सकता हूँ, समझने की अकल नहीं दूंगा। और कहाँ से दे दूं? देश का जब अकल में घुसना ही नहीं है तो कहाँ से दे दूंगा? हम धड़ल्ले से बोलेंगे, उसमें हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एफसीआरए देश हित में है, जो विदेश से पैसा आ रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके यूटिलाइजेशन का डिस्क्लोजर होना चाहिए कि वो पैसा जो आया है भारत में उसका क्या उपयोग हो रहा है, कहाँ पे उपयोग हो रहा है, किन के लिए उपयोग हो रहा है, क्या वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। और राज्य हम चाहते हैं आप ऐसी हितकारी बातें सदन के अंदर भी बताइए राहुल जी, क्योंकि बहुत जरूरी है सदन के अंदर चर्चा करना और इन बातों को वहां पर बताना। देखिए गीतू जी, इस देश में इस चर्चा के लिए क्या हो सकता है, सदन हो सकता है ना। वैसे तो हम और राज्य चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका उतना महत्व नहीं है ना। ये जो सदन में जो चर्चा होगी उसका महत्व है, वो इस देश के लिए क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा उससे डिसाइड होता है, वहां से डिसाइड होता है। लेकिन वहां चर्चा ही नहीं हो रही है, ना एफसीआरए पे चर्चा हो रही है, ना अमित शाह के बयान पे कोई चर्चा की कोई बात है, ना सुनने के लिए तैयार है। गलती है। कमेंट हम राज शर्मा जी से भी ले लेते। राज जी, आज किस तरह से आपका बर्ताव रहेगा सदन में? क्या एफसीआरए को लेकर चर्चा रहेगी विपक्ष की? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, अभी मुझे पता नहीं है। 10:30-11 बजे के बाद मैं अपडेट हो जाऊंगा। और मैं झूठ नहीं बोलना पसंद करता कि यहाँ पे मैं ज्ञान से छोटा हूँ, मैं ज्ञान से बड़ा नहीं हूं। जेपीसी की मांग जो की गई थी, आप मुझे दोपहर में बुलाओगी तो पूरा अपडेट दूंगा आपको। ठीक है। और हमारे साथ खेमचंद जी भी जुड़े हैं। खेमचंद जी, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। देखिए, मैं तो विपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, जो समय बचा है उसको कंस्ट्रक्टिवली देश हित में यूटिलाइज किया जाए। आप संसद में चर्चा करिए, बातचीत रखिए, अगर आपके पास कुछ है तो संसद के पटल पे रखिए, ऑन रिकॉर्ड आएगा, देश भी सुनेगा। आप वो हंगामा करके आप व्यर्थ में देश का समय बर्बाद ना करें। एफसीआरए देश के हित का बिल है, आप इसको पास करने में मदद करें, इसको लटकाने भटकाने का प्रयास ना करें। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है विपक्ष का सहयोग होना, सवाल पूछना। ये मत सोचिए कि यहाँ पर विपक्ष को दबाया जा रहा है, सवाल पूछिए लेकिन रिकॉर्ड के साथ, पेपर वर्क के साथ और उन साक्ष्यों के साथ जिन पर आप सत्ता पक्ष पर सवाल उठा सकते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।